एक्यूपंक्चर पारंपरिक चीनी चिकित्सा। यह एक ऐसी चिकित्सीय तकनीक है जिसमें ऊर्जा के प्रवाह यानी ची को संतुलित करने, दर्द को कम करने और स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए शरीर के विशिष्ट बिंदुओं में पतली, रोगाणु रहित स्टेनलेस स्टील की सुइयां डाली जाती हैं। इसका उपयोग आमतौर पर पुराने दर्द, सिर दर्द, गठिया और मतली के इलाज के लिए भी किया जाता है। आधुनिक पश्चिमी चिकित्सा का मानना है कि यह नसों, मांसपेशियों और संयोजी ऊतकों को उत्तेजित करके प्राकृतिक दर्द निवारक पदार्थों को मुक्त करता है। चिकित्सकों का मानना यह भी है कि यह ऊर्जा मार्गों यानी मेरिडियन को खोलता है। पश्चिमी चिकित्सा इसे तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करके एंडोर्फिन स्त्रावित करने के रूप में देखती है। जो लोग एक्यूपंक्चर पारंपरिक चिकित्सा को सामान्य मानते हैं या उनका मानना ऐसा है कि यह प्रभावकारी नहीं है, तो उन्हें यह वीडियो जरूर देखना चाहिए और उन मरीजों की बातें सुननी चाहिए जो इसके चमत्कारिक लाभ से लाभान्वित हुए हैं, जिन्हें नया जीवन मिला है। यहाँ एक्चुअली मेरा ससुराल यही है, बस्तर में जी सुकमा में। जगदलपुर में मेरे साड़ू भाई रहते हैं जी गजेन चाणक। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे का बारे में जानकारी दी थी और शिविर लगने वाला है बताए थे रायपुर में। जी रायपुर में हमारे माहेश्वरी समाज के थ्रू शिविर लगा था। जी। वहाँ हमारे बड़े भाई सज्जन ने भी बताया हमारे को भी शिविर लग रहा है। तो ये समस्या आपको कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, कुछ यदि आप बता सकें? 14 जनवरी को एक्सीडेंट हुआ है मेरा। अच्छा, उसके बाद से ये समस्याएं शुरू हुई? एक्सीडेंट हुआ, तुरंत एक्सीडेंट सही हुआ है। तो कहाँ कहाँ चोट लगी आपको, जैसा आपको याददाश्त में हो या डॉक्टर ने जो बताया? सिर्फ सर के ऊपर 12 टाके आए थे। अच्छा। आँख के ऊपर जी। और बाकी बताया कि इंटरनली डैमेज है, सर्वाइकल में डैमेज है बताए थे। अच्छा, सर्वाइकल। ओके ओके। तो अभी ट्रीटमेंट करते कितने दिन हो गए हैं लगभग? 26 तारीख से को पहला सेशन लिया था मैंने रायपुर में जी। अच्छा। और 28 को फिर कंटिन्यू किया यहाँ पे। अच्छा, जब डॉक्टर साहब रायपुर गए हुए थे तो जी, वहाँ शिविर मुलाकात हुई आपकी? जी। उससे पहले कोई ट्रीटमेंट चल रहा था आपका? मैं तो हॉस्पिटलाइज था ना पहले। अच्छा अच्छा। 14 तारीख से। तो वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद फिर ये ट्रीटमेंट जी। आपने शुरू किया? जी। अच्छा, तो एलोपैथिक मेडिसिन अभी कुछ चल रही है साथ में? अभी बंद करवा दिए हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट चालू हुआ तो तुरंत बंद करा दिए। जी। तो अभी आपको कितना प्रतिशत आराम है, जो भी आप सच बताना चाहें? लगभग 40-45% तो है ही है। जी। 45% के आसपास है ही है। जी। 45-50% मान सकते हो। रीढ़ की हड्डी में ना नस दब गया था एक, जिसको साइटिका बोलते हैं। तो उसके चक्कर में मेरा पैर चलना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, बहुत दर्द कर रहा था। तो सर के पास आए तो बोले कि मैं ठीक कर दूंगा। तो 4 दिन से हुआ, ठीक लग रहा है अभी। तो इसके पहले आप बाहर किसी और डॉक्टर को दिखाए, एलोपैथिक डॉक्टर या किसी को? विशाखापट्टनम गए थे। अच्छा। मूर्ति सर एक बोले थे। हाँ। तो उनके यहाँ गए थे तो कुछ दवाई दिए थे, तो 2 दिन ठीक लगा। उसके बाद लेकिन फिर से एक दिन क्या हो, कुछ सामान उठाया मैं, तो उस दिन के बाद से बहुत दर्द स्टार्ट हुआ। तो तुरंत सर के पास आए तो ठीक लग रहा है। अच्छा, वहाँ पे जब आप गए तो सीधे मेडिसिन दिए? उस समय ऑपरेशन की बात उन्होंने नहीं की? नहीं, वो बस MRI किए थे, बस MRI में दिखाया थे थोड़ा सा नस दब गया है बस। यहाँ कितने दिन हो गए आते आपको? 4 दिन हो गया। 4 हो गए। तो मतलब ऐसा नहीं कि पूछ रहा हूँ तो आपको अच्छा ही है ऐसा बोलना जरूरी नहीं है। अच्छा लगा। आप मुझे बताएं कि जब आप आए तो कितने प्रतिशत आपको प्रॉब्लम थी और अभी कितना सॉल्व हो चुका है? मैं बता रहा हूँ, लगभग ना मैं 70-80% तक दर्द में था। जब से अभी आ रहा हूँ 40% कम हो गया पूरा। अच्छा, 40% कम है। तो डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं अभी, और कितना समय लग सकता है? डॉक्टर साहब 7 दिन आने बोले, मेडिसिन दिए। अब जब से आ रहा हूँ लेकिन ठीक लग रहा है, चलने फिरने में अब अच्छा लग रहा है। जी। तो क्या ट्रीटमेंट में क्या क्या चल रहा है आपका? एक्यूपंक्चर चल रहा है। अच्छा, ठीक है। जगदलपुर में लंबे समय से अपनी सेवा दे रहे डॉक्टर VL सोनी ने इन्हें एक नया जीवन दिया है। इस पद्धति के बारे में डॉक्टर VL सोनी क्या कहते हैं, आइए सुने। अभी माहेश्वरी समाज रायपुर में फ्री कैंप लगा हुआ था, तो वहाँ हॉस्पिटल से राठी जी को लाया। स्पाइनल इंजरी, मोटर इम्पायरमेंट बोलते हैं, जिसमें एक पैर काम नहीं कर रहा था, दोनों हाथ काम नहीं कर रहा था। उसमें सर्वाइकल कॉलर और बेल्ट बांध के लाए थे, स्ट्रेचर में थे। तो एक दिन में वहाँ जो ट्रीटमेंट हुआ एक्यूपंक्चर का, तो कॉलर तो निकल गया, मूवमेंट उसमें आ गया गर्दन में,
उसके बाद उनको बोला कि कम से कम 10 दिन के लिए आना पड़ेगा। तो पहले 3 लोग सपोर्ट लेते थे, 2 दिन बाद 2 का सपोर्ट, 4 दिन के बाद 1 का सपोर्ट, आज अकेले चल रहे हैं। और उसके बाद इंजरी के बाद में, स्पाइनल इंजरी के बाद में आपका यूरिन रिटेंशन, पेशाब स्टूल रुक जाता है, तो कैथेटर 3 दिन पहले निकाल के देखा, यूरिन पास नहीं हुआ, फिर कैथेटर लगाया। उसके बाद में आज कैथेटर निकाले, बिना कैथेटर के अब यूरिन हो रहा है, अब सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, एक्यूपंक्चर में इसको ट्रॉमा बोलेंगे। एक होता है मेंटल ट्रॉमा, एक होता है फिजिकल ट्रॉमा। ये फिजिकल ट्रॉमा में लेते हैं एक्यूपंक्चर में। ट्रॉमा में जो स्टेग्नेशन अच्छी प्राण ऊर्जा स्टक हो जाता है, रुक जाता है, मूवमेंट खत्म हो जाता है, तो उस मूवमेंट को, उस फ्लो ऑफ एनर्जी को, उस स्टेगनेंट को रिलीज किया जाता है एक्यूपंक्चर में। हाँ, उसके बाद में वो फ्लो ऑफ एनर्जी स्टार्ट होता है। जो पॉइंट जैसे यहाँ है, ये शून्य है, इसका मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी, प्राण तत्व यहाँ कम है। तो हम उस पॉइंट में जब निडलिंग करते हैं तो ब्रेन से रिलीज होता है, हाँ, डोपामिन वहाँ से रिलीज होता है, वो दर्द निवारक का काम करता है। उसके बाद अलग अलग पॉइंट्स हैं, बोन के लिए अलग हैं, लंग के लिए अलग हैं, हार्ट के लिए अलग हैं, सब मेरिडियन निर्धारित करता है। चलो चलो, क्या हो गया, क्यों रो रही? नहीं गिरेगी, क्या हो गया? इतना ज्यादा दुख मत हो, चल। अरे कौन क्यों रो रही है? चलो, हो गया? वापस चल के बैठ ले चल चल चल, अरे मत रो, हो गया ना, चल चल हो गई ठीक, चल पूरा, चलो आजा आजा आजा, चल चल अब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको अच्छा लग रहा है, लेटो, बैठो बैठो, इधर आ जाओ। इनका फेस बता रहा है। किन किन रोगों में इस तरह की पद्धतियां बिल्कुल कारगर सिद्ध हैं सर? बेल्स पाल्सी, पैरालिसिस, माइग्रेन, स्किन डिसीज, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, इंसोमिनिया, उसके बाद में ऑल टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिफिसिटिस में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। स्किन में भी बहुत अच्छा है, गायनिक में भी अच्छा है। जैसे ब्रेस्ट प्रेजेंटेशन आ गया, प्रेगनेंसी में बच्चा टेढ़ा हो गया, तो 32 वीक्स के बाद में 5 डेज की ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें बच्चा सीधा हो जाता है, सेफालिक प्रेजेंटेशन में आ जाता है। और जो सिजेरियन सेक्शन की जरूरत पड़ती वो उसकी नहीं पड़ती इसमें गायनिक साइड से। दूसरा डिस्मेनोरिया, बहुत ही पेनफुल मेंस है, इसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है और मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ती।